प्रतिशत के तीसरे वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हमें पढ़ेंगे, जैसा कि हमने बताया था, एबी फार्मूला। तो एबी फार्मूला क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एक सवाल काफ़ी आसानी से लग जाते हैं, तो इसको एबी फार्मूला को हमें समझना है और पहले जान लें कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो लॉस यानी हानि जब कभी होगी वहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट जब लाभ होगा वहाँ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में लगा सकते हैं, साधारण ब्याज में लगा सकते हैं, जनसंख्या में, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति और अन्य भी जगह लगाते हैं जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है। तो ये भी फार्मूला है क्या आखिर, इतना आसान है। आप इसको लगाएंगे तब समझ में आएगा कितना आसान होता है और कितना जल्दी इससे आंसर आता है। तो इसको लगाते कब है, ये भी फार्मूला जब एक ही वस्तु पे जब प्रतिशत परिवर्तन होता है, एक ही वस्तु में उसके मूल्य में वृद्धि करें कमी करें, मतलब परिवर्तन हो, प्रतिशत हो, यानी एक ही वस्तु में जब प्रतिशत, एक ही वस्तु के मूल्य में जब प्रतिशत परिवर्तन क्रमिक करते हैं, बार बार कम या अधिक करते हैं, तो वहाँ हमें ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन बस याद रखना है कि एक ही वस्तु पे जब प्रतिशत परिवर्तन होगा तब ये भी फार्मूला का लगाना है। तो ये भी फार्मूला क्या होता है, देखें इसमें ए और बी लिखा रहता है, इसलिए ये भी फार्मूला कर सकते हैं। कोई एक्स वाई फार्मूला भी कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो देखें जब हम परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन वृद्धि का भी हो सकता है और कमी का भी हो सकता है। तो परिवर्तन वृद्धि का होगा तो प्लस से, परिवर्तन जो होगा जब वृद्धि का नहीं होगा तो माइनस से, वृद्धि का नहीं होगा तो कमी का ही होगा तो उसको माइनस से। ये भी फार्मूला यही है, ये होता है प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, यही होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणे बी अपॉन 100। अब इसको कैसे लगाना है, देखने में बड़ा कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। कैसे लगाना है अभी आपको समझ में आएगा। अब देखें, और इसकी जब वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा, वृद्धि। और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऋणात्मक आएगी, तो कमी हम बताएंगे, ठीक है। और जब भी आएगा ये प्रतिशत परिवर्तन होता है तो प्रतिशत में ही आता है ये चीज। तो ये क्या है देखें। अब इस पे एक सवाल जब समझ लिखवाएंगे, सवाल बताएंगे, तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे एक सवाल है कि एक व्यापारी, यहाँ पे लिख देते हैं, एक व्यापारी किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि एवं 5% की मूल्य में 10% की वृद्धि और पुनः वृद्धि कर देता है और पुनः 5% की कमी कर देता है। तो बताइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखें, कोई व्यापारी है, वह वस्तु के मूल्य में 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। 10% की वृद्धि कर रहा है, फिर क्या कर दे रहा है, कुछ समय बाद उसमें क्या कर रहा है, 5% की कमी कर दे रहा है। जैसे कोई व्यापारी है, वृद्धि किया तो मान लीजिए नहीं बिका तो उसके मूल्य में कुछ कमी करेगा, तो 5% की कमी करेगा, पूरा तो कर नहीं देगा, 5% की कमी कर देता है। तो बताइए कि वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वस्तु के मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु के मूल्य में या बढ़ोतरी होगी कि घटोतरी होगी। वस्तु का कुछ मूल्य रहा गया होगा, वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य कुछ रहा होगा, जैसे मान लीजिए 100 रुपया है, उसमें 10% की वृद्धि कर दिया तो बढ़ गया, देख रहा है कि नहीं बिक रहा है तो 5% की कमी कर दे रहा है, तो उसके मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो 100 रुपया से कुछ अधिक रहेगा या 100 रुपया से भी कम हो जाएगा, ठीक है, ये बताना है। तो अभी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसमें बताया था कि 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि, तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू जो 5% की कमी कर रहा है वो बी की वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें देखिए प्लस माइनस इसलिए आया है, जो वैल्यू प्लस में रहेगी उसको प्लस में लिखेंगे, जो वैल्यू माइनस में रहेगी उसको माइनस में लिखेंगे, बस इसीलिए
यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि पहला अगर ये देखें वस्तु में के मूल्य में वृद्धि है, हो सकता है पहले ही कमी किया होते हैं, माइनस लगाते हैं, प्लस वाला छोड़ देते हैं। दूसरा लिखा है वस्तु की वृद्धि जो है ना कमी कर देता है, तो यहाँ पे प्लस वाला बी वाला छोड़ देंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि वृद्धि अथवा कमी होगा तो वृद्धि के लिए प्लस और जो होगा कमी के लिए माइनस। तो अब ये समझ में आ गया होगा। तो कैसे लगाएंगे, प्रश्न यही है कि एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि और फिर पुनः 5% की कमी कर देता है, तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, हम ध्यान से देखिए, पहला जो है 10% को यानी ए मान लेंगे, तो यह वृद्धि कर रहा है यानी प्लस से दिखा देंगे। फिर 5% की कमी कर रहा है, इसी फार्मूला लगा रहे हैं तो माइनस दिखा देंगे। और उसके बाद ए इंटू बी होता है, तो देखिए ये यही ए है और यही क्या है बी है, इसी का गुणा होता है, तो प्लस ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 गुणे 10 गुणा हो गया बट्टे 100। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको जब ऐसे सॉल्व किया, एक जीरो यहाँ से कट गया। ठीक है, अब ध्यान देखिए 10 में से 5 गया, 5 बचा और 5 बट्टे 10 ऐसे लिखा जाएगा। इसकी वैल्यू 0.5 आएगी तो माइनस 0.5, तो आपका आ गया क्या 4.5। ये प्लस में आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, उसमें 0.5 घट रहा है, तो ये प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वृद्धि होगी। तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, सॉरी उसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, 4.5% की उसके मूल्य में क्या होगी वृद्धि होगी। चाहे वस्तु कितनी की भी रही होगी, लेकिन उसके मूल्य में क्या होगा 4.5% की वृद्धि होगी। अब देखें बिना एबी फार्मूले को कैसे इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए एबी फार्मूला नहीं याद है या नहीं मालूम है, तब भी तो लगाया जा सकता है। तो देखें कैसे लगाया जाएगा, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। तो देखें कह रहा है कि एक व्यापारी है जो वस्तु के मूल्य में क्या करता है 10% की वृद्धि करता है, 5% की कमी करता है, तो मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताना है। तो जो प्रारंभिक मूल्य था उसको 100 मान सकते हैं ना। कोई भी वस्तु क्या होती है अपने आप में 100 होती है, जैसा कि हमने कई बार बता चुका है। तो वस्तु का ये मूल्य हो गया, ये 100% है, अपने आप में क्या है 100% है। इसमें क्या कर दे रहा है 10% की वृद्धि कर दे रहा है। 10% की वृद्धि करने का मतलब क्या कर दिया, इसको 110% हो गया, यानी वृद्धि हुआ तो 110%, 100 था 110 हो गया। ठीक, अब देखें फिर क्या कर रहा है 5% की कमी कर रहा है। और बच्चे यही लगाते समय गड़बड़ाते हैं, सिर्फ 100 में से 5% घटाकर 95 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या कर रहा है, इस जो मूल्य में वृद्धि हुआ 110% हो गया, अब इसमें ना 5% कमी होगी ना, इसमें नहीं होगी। तो इसमें क्या होगी 110 में 5% की कमी होगी। तो जब 110 है तो ये भी अगर इस वाले को भूल जाऊं तो 110% भी अपने आप में क्या होगा 100% होगा। ये कॉन्सेप्ट रखना है। एक थोड़े समय के लिए इसको परसेंटेज भुला दिया जाए तो क्या होगा 110% को हम क्या बोल सकते हैं 100% बोल सकते हैं। तो यानी कि 5% की कमी हो गया तो रह कितना जाएगा 95%। तो 110% का हम क्या निकालने 95% निकालने, तो कितना यहाँ बचेगा लिखा जाएगा 95%। 110 का 95% ऐसे लिखेंगे 95, तो इसका ऐसे लिख देंगे का माने गुणा 95 का मतलब 95/100, तो ऐसे कर देंगे, इसको एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो ये तो 104.5 आएगा, लेकिन देखें गुणा करते हैं आप 11 5 55 और ये 55 हो गया, 5 कैरी हो गया आपका 11 9 100, तो 11 9 99 हो गया और 99 5 क्या होगा 104 होगा। तो ये तो लिख देंगे, तो इस तरह से आप ऐसे लिख देंगे और यहाँ 10 का भाग होगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 104.5। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या था 100 था, अब बाद में क्या हो जा रहा है 104.5 हो रहा है, तो मूल्य में क्या हो जा रही है वृद्धि, अधिक हो रहा है तो वृद्धि हो जा रही है। तो इस ये कम है, ये अधिक है, अधिक में से कम घटा देंगे तो वृद्धि मिल जाएगा। तो ये क्या होगा 104.5 में 100 घटा देंगे तो 4.5 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो सीधे डायरेक्ट एबी फार्मूले से आराम से हम लगा सकते हैं। ठीक, जैसे एक प्रश्न और देखा जाए इसमें।
जैसे मान लीजिए एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी कर देता है तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि वस्तु के मूल्य में 10% की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, फिर 10% की कमी कर दे रहा है, तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ए की वैल्यू आपकी क्या है? प्लस 10% वृद्धि है, बी की वैल्यू क्या है? माइनस 10% है। तो उसी ये भी फार्मूला जो होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बराबर 100, इसी से आप निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए का मान 10 है, फिर बी, तो बी माइनस में रहेगा, प्लस माइनस इन दोनों का गुणा होगा आपस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 10 गुणे 10 हो जाएगा बटे 100। तो देखिए 2 जीरो कट गया, ये प्लस माइनस घट गया, तो ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये क्या होगा? -1 आ जाएगा। माइनस आने का मतलब क्या है? वस्तु के मूल्य में 1% की कमी हो जाएगी, तो ये क्या हो गया? कमी हो गया। काफी आसानी से इससे लग जा रहा है। तो देखें अब वैसे कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें वस्तु का जो मूल्य होगा, जो भी रहा होगा, उसको हम 100% मान लेते हैं। 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। फिर 10% की क्या कर दे रहा है? 10% की फिर क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। तो कमी अब इसमें से होगा ना, क्योंकि 10% वृद्धि हो गया, तो वृद्धि में से फिर क्या होगा? 10% की कमी होगा, तो 10% की कमी हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 90%। क्योंकि अब 110% भी क्या होगा? अपने आप में 100% होगा, और इसका क्या है? इसका जो है 10% कम हो रहा है, तो बचा कितना? 90%। तो 110 का 90% निकाल दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐसे से कट जाएगा, और 11 9 99, तो अंतिम मूल्य जो होगा 99% हो जाएगा। तो देखिए पहले 100% था, अब अंतिम में कितना हो जा रहा है? क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन के कारण 99 हो जा रहा है। तो 100 से 99 हो गया, यानी कम हो गया, 1% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो चाहे ए बी फार्मूला से लगाएं, चाहे वैसे भी लगाएं, दोनों से ऐसे आराम से लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो कि क्या होता है कि अगर हम एक फार्मूला भी याद रख सकते हैं, ए बी फार्मूला, और ए बी फार्मूला से एक रिजल्ट आता है। जैसे देखिए किसी वस्तु के मूल्य में मान लीजिए 2% की वृद्धि कर दिया, ठीक है, और 2% की जो है ना कमी कर दिया, 2% की वृद्धि और 2% की कमी कर दिया, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये वृद्धि है ना, तो प्लस, और कमी है तो माइनस। अब इसी का आपस में गुणा होता है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 2 गुणे 2 यानी 4 ही होगा, और बटे 100 ऐसे लिखेंगे। ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -4 बटे 100, यानी कि क्या होगा? 0.04% की क्या होगी? कमी हो जाएगी, माइनस में आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से एक फार्मूला हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि अगर किसी वस्तु में x% की वृद्धि और उसी वस्तु में x% की कमी हो रही है, तो सदैव हानि होती है। वो कितनी होती है? वह x² बटे 100% की हानि होती है। यानी एक ही वस्तु पर x% की वृद्धि की जाए और x% की कमी की जाए, तो वस्तु में सदैव हानि होती है, ठीक है। तो वह क्या होती है? x²/100 होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, x% की वृद्धि हो गई, x% की हानि हो गई, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे इसको? x% की वृद्धि, x% की हानि, फिर इसका आपस में गुणा, तो प्लस माइनस माइनस x गुणे x बटे 100, तो यही कट जाता है, तो यही न बचता है x²/100%। कितने की क्या होगी? कमी होगी, और माइनस में आएगा, कमी होगी। तो इस तरह से ये ए बी फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और याद रखेंगे कब लगाएंगे? जब एक ही वस्तु पर प्रतिशत परिवर्तन किया जाएगा, तभी इसको हम लगाएंगे, ठीक है।